हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 4 विषय हिंदी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 19 पाठ 13 में दिया है नीति के दोहे। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है मौखिक भाषा विकास में चर्चा। यहाँ पे देखिए चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। तो आपको जो है इस चित्र को देख के आपको चर्चा करनी है। तो पहला प्रश्न बनता है आपका, चित्र में बच्चा क्या लेकर खड़ा है। तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चा क्या लेकर खड़ा है। दूसरा, बच्चा और आदमी आपस में क्या बात कर रहे होंगे। तीसरे में चित्र की तरह बच्चे और क्या काम करते हैं। और चौथा में है आप घर पर कौन सा गीत गाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो है आपका मौखिक प्रश्न है, तो आप इस चित्र को देख के आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित भाषा विकास। तो पहला प्रश्न आता है आपका, पठन बोध में दी गई पाठ की पंक्तियों को लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है। तो आपको इस तरह से लिख लेना है, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तना ना जाइए, कंचन बरसे में। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में है, हमें किसी के घर जाने पर कब अच्छा लगता है। आपको उत्तर में करना है, जब हमारे जाने से उन्हें खुशी हो तब किसी के घर हमें जाना अच्छा लगता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में, कवि के अनुसार हमें कहाँ नहीं जाना चाहिए। आपको उत्तर में करना है, जिस घर से हमारे जाने से खुशी नहीं मिलती हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, नीचे लिखे दोहे को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे आपका दोहा है, इसको आपको पूरा करना है। तो यहाँ पे आपको भरना है, आवत ही हर्षे नहीं नैनन। तो यहाँ पे आपको भरना है नैनन, तुलसी तहा ना जाइए। तो आपको यहाँ पे भरना है तहा ना जाइए, कंचन बरसे में। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा में इन शब्दों को और क्या क्या कहेंगे। तो आपको उत्तर में करना है, जैसे पहले में लिखा है नैन, तो आप इसको आँख नैन बोल सकते हैं। दूसरे में कंचन, कंचन होगा सोना धतूरा, मेह का हो जाएगा बादल जलद। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो यहाँ पे पढ़िए। तो यहाँ पे इसको जो है आप पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा आप। इसको पढ़ के जो है आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे आपका मौखिक प्रश्न बनता है, पहले में छुट्टियों में आप कहाँ जाना पसंद करते हैं और क्यों। तो आपको जो है इसका उत्तर कर लेना है यहाँ से ढूंढ के, आपका मौखिक प्रश्न है। इसके बाद लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है, कंचन बरसने का क्या अर्थ है। आपको उत्तर में करना है, कंचन बरसने का अर्थ है सोने की वर्षा। तो नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में है, घर आए अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए। तो आपको उत्तर में करना है, घर आए अतिथि का स्वागत सच्चे मन से एवं खुश होकर करना चाहिए। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में क्वेश्चन दिया है, बारिश शुरू होने के पहले किसान किस तरह तैयारी करते हैं उसके बारे में लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, बारिश शुरू होने से पहले किसान खेतों की मेड़ों को अच्छी तरह से ठीक करते हैं, बारिश का पानी निकलने के लिए खेतों में रास्ता बनाते हैं। तो आप इस तरह आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो आपका जो ये दोहा दिया हुआ है, इस दोहे को आप पढ़ लेना है आपको। तो आप पढ़ लीजिएगा, इस दोहे को पढ़ के आपको आंसर करना है। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है, किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, आम जामुन सेब संतरा नींबू। इसके बाद दूसरे में है, 5 फलों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, गुलाब गेंदा कमल सूरजमुखी चंपा। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 2 में मौखिक भाषा विकास में चर्चा करनी है आपको। चर्चा के लिए प्रश्न। तो पहला प्रश्न बनता है आपका, सामान बेचने के अलावा आपने बच्चों को और कौन कौन से कार्य बाजार में करते हुए देखा है। दूसरा है, बच्चे यदि बाजार में काम करते हैं तो उससे उनका क्या नुकसान होता है। तीसरा क्वेश्चन है, बच्चों को पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो है आपका मौखिक प्रश्न है। तो आपको जो है इस प्रश्न का उत्तर आप अपने दोस्तों से चर्चा करके आप आपस में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित प्रश्न। लिखित भाषा विकास में पहला प्रश्न है, पठन बोध में दी गई दोहे की पंक्तियों का अनुलेख कीजिए। तो ये जो आपका दोहा दिया हुआ है, इसको आपको यहाँ पे लिख देना है। तो आप लिख के पढ़ लीजिएगा। लिखा है, तुलसी संत सुअम्ब तरु फूले परही परहेत, इतते ये पाहन हनत उतते वे फल देत। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा में है, पेड़ हमारा भला कैसे करते हैं। तो आपको उत्तर में करना है, पेड़ हमें फल छाया लकड़ी हवा देकर हमारा भला करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में है, इस तरह के वाक्य बनाओ। तो यहाँ पे देख लीजिए, उदाहरण में लिखा है, संतों से हमें अच्छी शिक्षा मिलती है। तो आपको पहले
पहले में लिखना है पेड़ों से हमें फल मिलता है, तो आप पूरा कर लीजिएगा। इस तरह से आप वाक्य बना लीजिएगा, पेड़ों से हमें फल मिलता है। दूसरे में है बादल से बरसात होती है, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 1 में है इस दोहे में कुछ शब्द छूट गए हैं, उन्हें पूरा कीजिए। तो यहाँ जो आपको दोहा को कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पे आपको भरना है तुलसी संत स्वयं तरुत, तो यहाँ पे आपको हेत भरना है इतते ये पाहन हनत उदते वे फल देत, तो आप इस तरह से भर लीजिएगा। 2 में है इन शब्दों से वाक्य बनाइए जिससे भलाई शब्द का उपयोग हो, तो आपको जो है यहाँ पे देख लीजिए उदाहरण में लिखा है फल वृक्ष फल व फूल देकर भलाई करते हैं, तो आपको पहले में लिखा है किसान, किसान में आपको भरना है किसान अनाज उगाकर भलाई करते हैं। दूसरे में नदियाँ बहकर सबकी भलाई करती है, तो आप इस तरह वाक्य बना लीजिएगा। इसके बाद आता है तीसरे में है इन शब्दों की समान ध्वनि वाले दो दो शब्दों को लिखिए। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए लिखा है संत अंत पंत, तो यहाँ पे पाहन लिखा है, तो पाहन का आपका हो जाएगा आहन नाहन। दूसरे में फूल कूल मूल, तीसरे में तरु करु मरु, और चौथे में हेत, तो हेत का हो जाएगा आपका खेत रेत, तो आप इस तरह बना लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन, तो इसको जो है आप पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ के जो है आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे आपका मौखिक प्रश्न बनता है आप देश की भलाई कैसे करेंगे। इसके बाद आता है आपका लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में यहाँ पे देख लीजिए पहले में दिया है वृक्ष को लिखना है छाया किसान अनाज खेत विद्यार्थी किताब विद्यालय बरसात में पानी बादल, तो आप इस तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र लेखन, तो आपका यही स्वतंत्र लेखन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ के ये स्वतंत्र लेखन है, स्वतंत्र लेखन का आंसर आपको करना है। इसके बाद फसल के बढ़ने का इंतज़ार करता है, फसलों की देखरेख करता है, बीमारी लगने पर फसलों पर दवाई छिड़कते हैं, फसल तैयार होने पर उसकी कटाई करते हैं, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र पठन, तो यहाँ पे आपका स्वतंत्र पठन है, तो आप इसको जो है पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसको पढ़ के आपको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है आप दूसरों की भलाई के कौन कौन से काम करते हैं, तो आपको उत्तर में करना है मैं खुद से छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, घर में मम्मी पापा की मदद करता हूँ, दादाजी को दवाई और पानी देता हूँ, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दिवस 3। दिवस 3 में मौखिक भाषा विकास में चर्चा करनी है आपको, तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा है चित्र में चर्चा के लिए प्रश्न, तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है बाजार में दुकानदार ग्राहकों को क्या कहकर बुलाते हैं। दूसरे में है जब कोई दुकानदार चिढ़कर बोलते हैं तब आपको कैसा लगता है। तीसरा क्वेश्चन है आपको कौन सी बातें अच्छी लगती है, तो ये आपका मौखिक प्रश्न है, आप अपने दोस्तों से चर्चा करके आपस में इसका आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका भाषा विकास में प्रश्न है नीचे दोहे में कुछ पंक्तियाँ छूटी हुई हैं उन्हें लिखिए, तो आपको जो है यहाँ से देख के आपको इस पंक्ति को पूरा करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा है ऐसी बनी बोलिए, तो यहाँ पे आपको भर लेना है मन का आपा खोए, तो ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा है मन का आपा खोए, तो आप उस तरह भर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है आवरण को शीतल करे, यहाँ पे भरना है आपको ताहे बोए तू फल, यहाँ पे भरना है आपको तोकू फूल के फूल है, तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2 में है मीठी वाणी बोलने के क्या लाभ हैं, तो आपको उत्तर में करना है मीठी वाणी बोलने से हमारा मन शांत रहता है और दूसरे लोग भी हमसे खुश रहते हैं। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में कोयल आपको अच्छी क्यों लगती है, तो आपको उत्तर में करना है कोयल की आवाज़ बहुत मधुर होती है इसलिए वह अच्छी लगती है। इसके बाद आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ, तो यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 1 में है इन शब्दों के मूल शब्द लिखिए, तो आपको जो है शब्दों के मूल शब्द लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है वाणी, तो यहाँ पे हो जाएगा वाणी। त्रिशूल, तो आपको लिखना है त्रिशूल। यहाँ पे शीतल, तो आपको इस तरह से लिखना है शीतल। नैन, तो आपको लिखना है नैन, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दूसरा में इन शब्दों से वाक्य बनाइए। जैसे उदाहरण में लिखा है फूल, तो फूल से वाक्य बना है मुझे फूल बहुत पसंद है, तो पहले में दिया है मन, तो मन से आपको वाक्य बनाना है मन को शांत रखना चाहिए। दूसरे में है वाणी, हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए, तो आप इस तरह बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका धारा प्रवाह पठन, तो यहाँ पे देख लीजिए धारा प्रवाह पठन में जो है आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे आपका मौखिक प्रश्न आता है। आपका पहला प्रश्न है जब कोई आपका बुरा करे तब आप उसके लिए क्या करेंगे, तो आपको जो है इसका उत्तर ये आपका मौखिक प्रश्न है, तो आप इसका उत्तर यहाँ से ढूंढ के कर लीजिएगा।
लिखित प्रश्न में है कोयल के बारे में 2 वाक्य लिखें। तो पहला है कोयल मीठा गाती है, दूसरे में कोयल का रंग काला होता है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में पहला क्वेश्चन है स्कूल जाने से पहले आप क्या क्या तैयारियां करते हैं, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है स्कूल जाने से पहले मैं नाश्ता करता हूँ, तैयार होता हूँ और अपना बैग तैयार करता हूँ। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो आप जो है इस स्वतंत्र पठन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ के जो है आपको आंसर करना है। तो लिखित प्रश्न में दिया है आपका मिलजुल कर रहने के क्या फ़ायदे हैं। तो आपको उत्तर में करना है मिलजुल कर रहने से कोई भी मुश्किल काम हम आसानी से कर सकते हैं, किसी भी परेशानी के समय सभी लोग हमारी सहायता करते हैं। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका श्रुतलेख। श्रुतलेख में है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए। तो आपको लिखना है कोयल, मीठा, मधुर, मिलजुल कर। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दिवस 4। दिवस 4 में चर्चा के लिए प्रश्न। तो पहला प्रश्न है बाजार में कौन कौन सी वस्तुएं मिलती है। दूसरा है बाजार से हम सामान किन किन चीज़ों में रख कर लाते हैं। तीसरा है पन्नी की जगह हम सामान लाने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा है हमें पन्नी का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो है आपका मौखिक प्रश्न है। तो आपको जो है अपने टीचर या अपने दोस्तों से आपस में चर्चा करके आपको इसका आंसर कर लेना है। तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका लिखित भाषा प्रश्न। लिखित भाषा विकास में पहला प्रश्न है हम आसमान की सैर कैसे कर सकते हैं। तो आपको उत्तर में करना है हवाई जहाज़ में बैठकर। दूसरा है खजूर के पेड़ के समान ऊंचे पेड़ों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है लिप्टिस, साल, शीशम, नीम, पीपल। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है पढ़िए और पूर्ण कीजिए। तो ये जो आपका पंक्ति जो है अधूरा है तो इसको आपको पूरा करना है। तो यहाँ पे आपको भर लेना है फल लगे अति दूर। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है खजूर के पेड़ से हमें छाया क्यों नहीं मिलती। आपको उत्तर में करना है क्योंकि वह बहुत ऊंचा होता है। पांचवा क्वेश्चन है छाया शब्द से 2 वाक्य बनाकर लिखिए। तो आपको जो है छाया शब्द से 2 वाक्य बनाकर लिखना है। तो पहला है पीपल की छाया घनी होती है। दूसरा है राहगीर पेड़ों की छाया में आराम करते हैं। तो आप इस तरह बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में पहला प्रश्न दिया है नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द घड़े से निकाल कर लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए इस घड़े में जो है इस तरह से आपका लिखा हुआ है। तो आपको जो है यहाँ से समान शब्द वाले अर्थ ढूंढ के आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे शब्द में लिखा है पंथी, तो पंथी का तो आपको जो है यहाँ से ढूंढ के लिखना है। जैसे हो जाएगा यात्री, राहगीर, यात्री, राहगीर। तो आपको जो इनमें लिख लेना है। तो यहाँ हो जाएगा यात्री, यहाँ पे हो जाएगा राहगीर। दूसरे में पेड़, पेड़ का हो जाएगा तरु, वीटा। तीसरे में छाया, छाया का हो जाएगा साया, परछाई। चौथे में फल, तो यहाँ पे फलम, बीज कोश। और पाँचवें में बड़ा, तो बड़ा हो जाएगा विशाल, विराट। तो आप इस तरह से घड़ी से ढूंढ के यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इस दोहे में कुछ शब्द छूट गए हैं उन्हें लिखिए। तो आपको जो है इस दोहे को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपको भरना है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी तो छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा। धारा प्रवाह पठन। तो धारा प्रवाह पठन में आप इसको जो है अच्छे से पढ़ लेना है आपको। तो आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका मौखिक प्रश्न है पेड़ अच्छे क्यों लगते हैं। तो आप इसका आंसर कर लीजिएगा कि पेड़ क्यों अच्छे लगते हैं। इसके बाद लिखित प्रश्न में आपने किन किन चीज़ों की छाया देखी है। तो आपको उत्तर में करना है पेड़, घर, गाड़ी, आदमी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा प्रश्न। दूसरे में खेत पर मेड़ क्यों बनाई जाती है। आपको उत्तर में करना है पानी को रोकने के लिए। इसके बाद स्वतंत्र लेखन में है आपके द्वारा देखे गए किसी एक सपने के बारे में लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है मैंने एक बार सपना देखा कि मैं मेला घूमने गया था और मेले में मुझे एक दोस्त मिला। हम दोनों ने झूला झूला और खूब मिठाई खाए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र पठन में लिखित प्रश्न आता है आपका। पहला है पुस्तक का क्या नाम है। तो आपको उत्तर में करना है खरगोश और कछुआ। दूसरे में यह पुस्तक किसने लिखी। तो आपको उत्तर में करना है श्री राम प्रसाद जी ने। दूसरे में है पुस्तक में कुल पृष्ठों की संख्या कितनी है। तो आपको करना है 23 पृष्ठ। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका श्रुतलेख। श्रुतलेख में शिक्षा द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए। तो आपको लिखना है कोयल, मयूर, रहमन, उपेक्षा। तो आप इस तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दिवस 5। दिवस 5 में मौखिक भाषा विकास में आपको चर्चा करनी है। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा है चित्र चर्चा के लिए प्रश्न। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से चित्र दिया हुआ है। इस चित्र को देख के जो है आपको आपस में चर्चा करनी है।
तो देखिए पहला क्वेश्चन है चित्र में क्या हो रहा है। दूसरे में डॉक्टर के पास कौन कौन सी वस्तुएं रहती है। तीसरा है क्या डॉक्टर सुई की जगह तलवार का उपयोग कर सकता है। चौथा है बताइए सुई कौन कौन से बड़े काम करती है। तो आप जो है प्यारे बच्चों इन क्वेश्चनों का आंसर जो है आप ये चित्र से देखकर या अपने क्लास टीचर या मित्रों से बात करके आपको कर लेनी है। इसके बाद लिखित भाषा प्रश्न में है आपका पहला प्रश्न है आपको अस्पताल जाने में डर क्यों लगता है। तो आपको उत्तर में करना है मुझे सुई से डर लगता है। दूसरे में नीचे दिए गए दोहे को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे देख लीजिए दोहा दिया हुआ है, इस दोहे को जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको आंसर करना है। तीसरा क्वेश्चन में है सुई किस किस काम में आती है। आपको उत्तर में करना है सुई कपड़े सिलने के काम आती है। छोटों की अपेक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए। तो आपको उत्तर में करना है क्योंकि कभी कभी जो काम बड़े नहीं कर सकते वो काम छोटे कर देते हैं। इसके बाद आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ में पहला प्रश्न है बोलिए और पंक्तियों को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पे देख लीजिए उदाहरण में लिखा है जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। तो यहाँ पे पहले में भरना है आपको सूरज, दूसरे में भरना है आपको मोबाइल और यहाँ पे भरना है पत्र, तीसरे में भरना है आपको जहाँ काम आवे कटोरी कहाँ का रहे। तो यहाँ पे लिखना है आपको कहाँ का रहे। चौथे में भरना है आपको जहाँ काम आवे चाकू कहाँ का रहे चम्मच। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा, इस शब्द के विलोम शब्द चित्र में से छाँट कर लिखिए। तो आपको जो है इन शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखना है चित्र से छाँट के। तो यहाँ पे लिखा है लघु, तो लघु का विलोम होगा दीर्घ, छाया का विलोम धूप, फूल का विलोम कांटे, हर्ष का विलोम होगा विषाद। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो आप जो है इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है, तो आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका मौखिक प्रश्न बनता है पुराने समय में युद्ध कैसे लड़े जाते थे। तो आपको जो है इसका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद लिखित प्रश्न में है महाराणा प्रताप अपने साथ 2 तलवार क्यों रखते थे। आपको उत्तर में करना है 1 तलवार शत्रु के लिए रखते थे। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र लेखन में पहला प्रश्न है कपड़ों में तुरपाई कैसे की जाती है क्रम से लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है सुई में धागा भरकर कपड़ों को सिलते हैं जो हाथ से किया जाता है। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो स्वतंत्र पठन में आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ के आपको आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है सुई क्यों उपयोगी है। तो आपको उत्तर में करना है क्योंकि सुई सिलकर जोड़ने का काम करती है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका श्रुतलेख में शिक्षा द्वारा बोले गए शब्द वाक्यों को लिखिए। तो आपको लिखना है तलवार, सुई, रहीमन, प्यास। तो आप इस तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 6 में मौखिक भाषा विकास में आपको चर्चा करनी है। तो पहला प्रश्न बनता है आपका बीमार होने पर आप कहाँ जाते हैं। दूसरा है जब डॉक्टर साहब आपसे प्यार से बात करते हैं तो आपको कैसा लगता है। तीसरा है बीमार व्यक्ति को क्या खाने की सलाह दी जाती है। चौथा है आम के फल वाला कोई दोहा सुनाइए। तो ये जो क्वेश्चन है आपके मौखिक प्रश्न है, तो आप अपने दोस्तों या अपने टीचर से एक दूसरे से बातचीत करके आप इसका आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित भाषा विकास में पहला क्वेश्चन है खजूर के पेड़ वाला दोहा कौन सा है लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरे में है नीचे दिए गए दोहा को पढ़िए और अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए ये दोहा दिया हुआ है, इसका जो है आपको अर्थ लिखना है। तो आपको लिखना है हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे किसी के मन को बुरा ना लगे, हमारी भाषा हमें भी अच्छी लगनी चाहिए एवं दूसरों को भी अच्छी लगनी चाहिए। तो आप इस तरह से अर्थ कर लीजिएगा। इसके बाद तीसरे में है जैसे कौवा काँव काँव बोलता है तो कोयल कैसे बोलती है लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है कोयल बोलती है कुहू कुहू। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका चौथा प्रश्न। चौथा में खजूर के पेड़ के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो आपको खजूर के पेड़ के बारे में 2 वाक्य लिखना है। पहला है खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। दूसरा है खजूर के पेड़ की छाया नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नीचे दिए गए गोल घेरे में से शब्दों को निकाल कर दोहा बनाइए। इस गोल घेरे में जो है शब्द दिए हुए हैं, इनसे आपको बाहर निकाल के आपको दोहा बनानी है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोहा में आपको लिखना है
ऐसी बनी बोलिए मन का आपा खोए, दूसरे में औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। ऐसे आपको दोहा लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा में है रहीम कहते हैं कि बड़ी या बहुमूल्य वस्तु हाथ लगने पर छोटी या सस्ती वस्तु का मूल्य कम नहीं हो जाता से संबंधित दोहा लिखे। तो आपको उत्तर में करना है रहमन देख बढ़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका तीसरा प्रश्न में नीचे दिए गए शब्दों की समान ध्वनि वाले शब्द बोलिए और लिखिए। तो आपको समान ध्वनि वाले शब्द आपको लिखने हैं। तो पहले में लिखा है बोए, तो आपका हो जाएगा मोए रोए कंचन मंचन रंचन। तीसरे में शीतल गीतल पीतल। चौथे में छाया माया काया। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है आप अपने नाना नानी के घर जाना क्यों पसंद करते हैं। तो आपको उत्तर में करना है मुझे नाना नानी की कहानियाँ सुनना पसंद है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र लेखन में आप अपने विद्यालय में पौधा लगाने के लिए क्या क्या करेंगे लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है फलदार वृक्ष वाला पौधा लगाएंगे, अच्छी जगह पर गड्ढा खोदेंगे और उसमें पौधा लगाएंगे, पौधे के आसपास जानवरों से सुरक्षा के लिए लकड़ी लगा देंगे। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो ये जो आपका स्वतंत्र पठन दिया हुआ है इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है आम के वृक्ष के क्या फ़ायदे हैं। तो आपको जो है इसका उत्तर करना है आम के पत्ते से पूजा की सामग्री मिलती है, फूल से शिवरात्रि में पूजा करते हैं, लकड़ी से हवन कार्य करते हैं। तो आपको इस तरह आंसर करना है। इसके बाद आता है आपका श्रुत लेख में शिक्षा द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है बहु उपयोगी मात्रा उपयोग आर्थिक पहनना। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में जो है हमने दिवस 1 से लेके दिवस 6 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन करा दिया है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।